2004 में एक ऐसा वाक़या पेश आया अफगानिस्तान में, जिसके बाद कई सारे फौजी जो हैं उधर जाने से गुरेज करने लग गए। मिड 2004 में 3rd इन्फेंट्री ब्रिगेड जो मौसूल में वाक़ थी, उनको एक कमांड मिलती है कि डायमंड बैक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस में फ़ौरन रिपोर्ट किया जाए, क्योंकि वहाँ पे शायद अटैक हो गया है। इसी दौरान एक फ़ौजी जेरी आबदीन नाम का, वो उस वक्त उस बेस के करीब ही ट्रक में सवार था। उसको भी यही पैगाम मिला कि बेस पे अटैक हो गया, फ़ौरन रिपोर्ट करो। वो अपने 2 मज़ीद साथियों के साथ उस बेस की तरफ चल पड़ता है। चंद मिनट के ही फासले पे जब वो पहुंचता है बेस पे, तो देखता है कि बेस की दीवार पे चंद लोग हैं, वो टापने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि बेस के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। वो फ़ौरन ही उसी जगह से फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से एक शख्स मौके पर ही जहां भाग हो जाता है और बाकी लोग गायब हो जाते हैं। वो 3 सिपाही फौरन बेस की उस दीवार की तरफ जाते हैं जहां पे वो लाश पड़ी होती है। उन 3 फौजियों में से एक फौजी आगे बढ़ता है और 2 उस पूरे पैरामीटर्स को सिक्योर करते हैं कि कहीं दोबारा से अटैक ना हो जाए। जब वो फौजी उस डेड बॉडी की तरफ जाता है, तो देखता है कि कुछ अजीब और गरीब चीज हो रही है। उस बॉडी के मुंह से धुआं निकल रहा है। थोड़ा और करीब पहुंचता है तो ये साफ जाहिर होना शुरू हो जाता है कि उस बॉडी के अंदर से धुआं निकल रहा है। उसको ये लगता है कि शायद कहीं ये बॉम्ब ना हो। अपने दोनों साथियों को पीछे रहने का इशारा करके वो आगे जैसे ही बढ़ता है, तो देखते ही देखते उस बॉडी के अंदर से एक अजीब और गरीब चीज निकलती है, एक काला साया, जो देखते ही देखते एक क्रीचर में तब्दील हो जाता है। वो फौजी ये बताता है कि वो जो भी मखलूक थी, काले धुएं के शेप में वो सामने उभरी। आंखें उसकी शदीद लाल थीं और देखते ही देखते वो हमारी आंखों के सामने गायब हो गई। ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ था ऐसा। इससे पहले और इसके बाद भी कई सारे ऐसे वाकयात पेश आए, जिसकी वजह से अफगानिस्तान एक ऐसी जगह बन गई जहां पे स्ट्रेंज डिसअपीयरेंसेस, स्ट्रेंज एक्टिविटीज, यहां तक कि स्ट्रेंज माउंटेन्स, स्ट्रेंज केव्स तक मशहूर हो गए। 2008 साउथ हेलमंड प्रोविंस में काउंटर ऑफेंसिस टीम्स ने जो है वो तालिबान की रेजिस्टेंस के लिए काफी हद तक प्रिपरेशन कर ली थी। 2008 वो साल था जब अमेरिकन्स ऑलमोस्ट सारी जगहों पे कॉन्कर कर चुके थे। इसी दौरान कई जगहों पे कैंप्स भी बनाए गए थे सिक्योरिटी चेक्स के लिए, ताकि आने जाने में लोगों को देखा जा सके कोई ऐसा तो नहीं जो अटैक कर दे आर्मी के ऊपर। इन्हीं सारे कैंप्स में जो सबसे मशहूर कैंप था वो है हसनाबाद का, क्योंकि वहां पे कुछ अजीब और गरीब वाकयात पेश आ रहे थे। वहां के लोकल्स के हिसाब से जिस जगह पे वो कैंप लगाया गया था, वहां पे इससे पहले 40 रशियंस को जिंदा दफना दिया गया था, और उनको जिंदा दफनाने वाले कोई नहीं, मुजाहिदीन ही थे। और ये उस वक्त हुआ था जब सोवियत इन्वेजन हो रही थी। उस हसनाबाद वाले कैंप में उन्होंने कई सारी जगहों पे अपनी छावनियां बनाई, चेक पॉइंट्स बनाए। एक चेक पॉइंट ऐसी थी
जहां पे थोड़े दिनों के बाद ही लोगों ने जाना मना कर दिया। अजीबो गरीब मखलूकात नजर आना। रात गए जब सिपाही वहां की सिक्योरिटी के लिए खड़े होते तो उनको स्ट्रेंज आवाजें आना, ऐसा लगना कि सामने पहाड़ी पे कोई मौजूद है। फिर रात गए पहरा देते हुए अपने इर्द गिर्द कैंप में ही लोगों के चलने की आवाजें आना। जो एक अजीबो गरीब इंसिडेंट उधर पेश आया, जिसके बाद सारे जो जवान थे उन्होंने उस जगह जाने से इनकार किया, वो था कि एक फौजी तकरीबन रात के 3 या 4 बज रहे थे, अपनी ड्यूटी पे वो मौजूद था, अकेला था, बाकी सारे सिपाही दूसरी जगहों पे थे। उसको करीबी पहाड़ी की तरफ एक अजीब सी मखलूक दिखी जिसका सिर्फ सिल्हूएट उसको नजर आया। जब उसने नाइट विजन गॉगल्स लगाए तो उस पहाड़ी की तरफ किसी चीज को ना देखा। जैसे ही उसने वो गॉगल्स उतारे तो दोबारा से उस चांद की सिल्हूएट में वो मखलूक अब उसको थोड़ा सा और करीब आती हुई नजर आई, और देखते ही देखते वो इस सिपाही से तकरीबन 10 या 12 फीट के फासले पे खड़ी हो गई, जिसपे उस सिपाही ने फौरन गोलियां चलाई, रेड फ्लेयर फायर किया जो कि इमरजेंसी का होता है। इससे पहले कि बाकी सिपाही उसकी उस चेक पॉइंट तक आते, वो मखलूक वहां से गायब हो गई। लेकिन चंद सेकंड के बाद ही उस सिपाही को उसके कान में कुछ ऐसी बातें करने की आवाज आई जिससे लगा कि वो जो भी मखलूक थी वो रशियन बोल रही थी। हसनाबाद ही सिर्फ एक कैंप नहीं था जहां पे इस तरह के वाकयात पेश आ रहे थे। 504th रेजिमेंट के साथ भी कुछ इसी तरीके से ईस्टर्न कोस्ट प्रोविंस में भी हो रहा था। वहां पे भी उन्होंने ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स बनाए हुए थे। उन्हीं ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स में से एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट एक पुराने कब्रिस्तान के पास था, जहां का ये मशहूर हो चुका था कि वहां पे एक छोटी अगवान बच्ची नजर आती है और रात गए उसके हंसने की आवाज आती है, लेकिन कभी किसी ने उसको देखा नहीं। ये लातादाद सिपाहियों के साथ वाकया पेश आता रहा। उसके बाद वहां पे यंग सोल्जर्स को जाने से मना कर दिया गया। उसी कब्रिस्तान वाले एरिया के करीब करीब एक रिमोट विलेज था। वहां पे सुनने में यह आया था कि तालिबान के कुछ लीडर्स मौजूद हैं, तो यूएस आर्मी की एक बटालियन को ये टास्क दिया गया कि रात गए उधर ऑपरेशन किया जाए ताकि वो मेन लीडर्स किसी भी तरीके से पकड़े जा सकें। इस पूरी प्लानिंग को तकरीबन 2-3 दिन लगे। उसके बाद वो 6 सिपाही उस गोस्ट टाउन की तरफ, उससे पहले एक छोटी सी पहाड़ी थी, उधर उन्होंने 2 दिन कयाम किया। सारी मूवमेंट्स को ट्रेस डाउन किया गया। जब 3rd डे उस पहाड़ी से वो थोड़ा सा और आगे गए टूवर्ड्स दैट आबादी, तो एक सिपाही को उस पहाड़ी से अजीबो गरीब चीज दिखी। उसने अपने बाइनोकुलर से देखा कि पहाड़ी से एक बूढ़ा अफगानी शख्स जिसने टिपिकल अफगानी कपड़े पहने हुए हैं, इन सिपाहियों की तरफ चलता चला आ रहा है।
अजीब बात यह थी कि उस अंधेरी रात में वो बूढ़ा शख्स बाकायदा नजर आ रहा था। उसने सफेद कलर के लिबास पहना हुआ था और उसकी आंखों में से अजब सी चमक नजर आ रही थी। देखते ही देखते जब उस सिपाही ने गौर किया तो बजाय चलने के ऐसा महसूस हो रहा था कि वो बूढ़ा शख्स हवा में उड़ता हुआ उनकी तरफ आ रहा है और एक मखसूस किस्म की चीख के साथ वो उनकी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। इस दौरान बाकी सिपाही भी उस कैंप की तरफ आ गए, उस पोजीशन की तरफ आ गए कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई अटैक कर रहा हो इन पे। अभी उन्होंने अपनी राइफल्स और गन्स सारी तैयारी की थी कि अटैक होने वाले, हम रिटेलिएट करेंगे। कि गांव की तरफ से शोर शराबा शुरू होता है और गांव की ही तरफ से गोलियां चलना शुरू होती हैं। इनको कुछ समझ नहीं आता, ये अपनी उसी स्पेशल हाइड आउट पे छुप जाते हैं सिचुएशन को समझने के लिए। चंद सेकंड में ही वो बूढ़ा शख्स जो कई दूर की फासले पे होता है अब इनके करीब आ चुका होता है और जैसे ही इनके उस पॉइंट की तरफ आता है उस गांव से गोलियां चलना शुरू होती हैं, वहां से भी चीखने की आवाजें आना शुरू होती हैं। ये शख्स भी अजीब और गरीब आवाज निकाल रहा होता है और देखते ही देखते उस गांव से वो तालिबान लीडर्स जिनके बारे में इनको इन्फॉर्मेशन होती है, अमेरिकन सोल्जर्स को जिसके लिए वो आए होते हैं, वो उस बूढ़े शख्स पे अटैक करते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि वो बूढ़ा शख्स वापस कहीं भागता नहीं है बल्कि गायब हो जाता है उन अमेरिकन सोल्जर्स के सामने। लेकिन चंद मिनट के बाद ही वही बूढ़ा शख्स उस गांव की तरफ, उन तालिबान लीडर्स की तरफ हवा में उड़ता हुआ जाता हुआ नजर आता है। ये लोग फौरन अपनी सिक्योर्ड लोकेशन पे चले जाते हैं, सुबह होने का इंतजार करते हैं। सुबह होती है। इस पूरी रात में, गुजरी हुई रात में फायरिंग का तबादला वो सुनते रहे। पूरी रात फायरिंग होती रही, उस गांव से चीखने की, चिल्लाने की आवाजें आती रहीं और वो मखसूस आवाज, वो चीख मुस्तकिल रात भर आती रही। सुबह जब मजीद सिपाही उस जगह पे पहुंचे और उस गांव की तरफ उन्होंने अटैक किया ताकि वो उन सिपाहियों को, उन मुजाहिदीन को, उन तालिबान लीडर्स को पकड़ सकें, तो देख के हैरान रह जाते हैं कि रास्ते में ही वो सारे तालिबान लीडर्स की डेड बॉडी मौजूद होती है। उनके सारे वेपन वैसे के वैसे ही पड़े होते हैं। लेकिन अजीब बात ही होती है कि उनकी बॉडीज के टुकड़े टुकड़े हुए हुए होते हैं। अफगानिस्तान एक दुनिया की ऐसी जगह है जहां पे कई सारे सुपर पावर्स ने कोशिश की अटैक करने की, उनको काबू करने की, उन पे कंट्रोल हासिल करने की, लेकिन नहीं कर पाए। जैसे कि उनके नेबर्स जो पर्शियंस थे, उन्होंने उन पे अटैक किया, नहीं कर पाए। उसके बाद 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिश एम्पायर ने कोशिश की इन्वेजन की, नहीं हो पाया। फिर सोवियत यूनियन और अब अमेरिका। आफ्टर 9/11 जब अफगानिस्तान ने यूएसए को रिफ्यूज किया कि मिलिट्री ऑपरेशन नहीं कर सकते आप लोग ओसामा बिन लादेन के खिलाफ, तो एक शदीद रेजिस्टेंस क्रिएट की गई और देखते ही देखते अमेरिका जो है और उसके सिपाही और उसकी आर्मी इन्फिल्ट्रेट करती गई अफगानिस्तान के अंदर। और फिर वो मैसेकर हुआ जो शायद हिस्ट्री में ना हुआ हो। हमें तो चंद वाकयात का ही पता है, लेकिन ऐसी कई सारी कहानियां हैं, कई सारे किस्से हैं जो वहां पे रहने वाले बताते हैं। उस
बंजर जमीन, खतरनाक पहाड़ों और खौफनाक गारों में कुछ ऐसा छुपा है जो शायद ये तमाम आर्मी जिन्होंने अटैक किया है उस सरजमीन पे, उनको मालूम है। एक इंटरेस्टिंग वाकया पेश आया जिसके बाद उस पूरी बात को हश हश कर दिया गया। 2002 में यूएस इन्फेंट्री यूनिट कंदार के एक डेजर्ट में सर्च ऑपरेशन करने जाती है और पूरी की पूरी इन्फेंट्री उस सहरा में गायब हो जाती है। जब उनसे कोई कांटेक्ट नहीं होता तो नेक्स्ट दिनों में स्पेशल फोर्सेस को भेजा जाता है ताकि पता लगाएं कि आखिरकार हुआ क्या उधर। जब स्पेशल फोर्सेस पहुंचती हैं तो उस जगह का वो घेराव करती हैं। उस सहरा के बिल्कुल सामने एक माउंटेनियस रीजन होता है। वो उस जगह का रुख करते हैं। जैसे जैसे वो उस पहाड़ी की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे ही उनको कुछ कुछ चीज़ें मिलना शुरू होती हैं उन्हीं के सिपाहियों की, उसी ब्रिगेड की जो गायब हो चुकी है। थोड़ा सा पहाड़ से और ऊपर जाते हैं तो एक अजीब सा रास्ता उनको नज़र आता है। उस रास्ते पे वो वायरलेस रेडियो सेट्स, सिपाहियों की गन्स, उनकी मैगजीन्स, यहाँ तक कि उस मैगजीन से चली हुई गोलियां तक उनको दिख जाती हैं। लेकिन एक अजीब रास्ते से जब वो गुजरते हैं तो एक गार की तरफ पहुंचते हैं। अभी वो राइट लेफ्ट आगे पीछे देख ही रहे होते हैं कि अचानक से उस गार में से एक जोरदार गुर्राने की आवाज आती है और उसी गार में से एक तीर चलता हुआ आता है जो कि उनके एक सिपाही को लगता है। जैसे ही वो सिपाही को तीर लगता है वो गिरता है तो ये सारे सिपाही उस गार की तरफ देखते हैं जहां पे एक 30 फुट लंबा जाइंट एक क्रीचर खड़ी होती है। दिखने में वो तो इंसान जैसी होती है लेकिन उसका इतना लंबा कद देख के ये सब परेशान हो जाते हैं। देखते ही देखते वो क्रीचर अपना वेपन उठाती है इन पे अटैक करने के लिए। चंद सिपाहियों को तो वो हाथों से ही कुचल देती है। तकरीबन 1.5-2 घंटे की इस लड़ाई के बीच और इसके बाद वो यूएस आर्मी सोल्जर्स उस मखलूक को मारने में कामयाब हो जाते हैं। उस 30 फुट 800 पाउंड वजनी जाइंट को एक हेलीकॉप्टर के जरिए उठाया जाता है और C-130 में रखा जाता है जहां पे मजीद सिपाहियों को भी उसी C-130 में ले जाया जाता है। वो सिपाही बताते हैं कि हमारा बैठना मुश्किल हो चुका था, उस मखलूक में से इतनी बदबू आ रही थी और एक अजीब सी महक थी। उस डेड बॉडी को, उस स्ट्रेंज क्रीचर को अमेरिका ले जाते हैं फॉर देयर सीक्रेट एक्सपेरिमेंट। ये बात कई सालों के बाद मंजर आम पे आई जिस पे जब भी गवर्नमेंट से पूछा जाता है तो वो इस बारे में कोई जवाब नहीं देते। इसी के साथ साथ जनवरी 2011 में CIA एजेंट्स एक बहुत ही क्रिटिकल मिशन
पे निकलते हैं। और वो मुश्किल तरीन मिशन ओसामा बिन लादेन को पकड़ना नहीं था, बल्कि उनकी इंटेलिजेंस के हिसाब से उनको एक ऐसे ग्रोह को पकड़ना था जो ताजिकिस्तान से अफगानिस्तान चल कर आ रहा था, और उनके पास प्लेटिनम था जिसके ज़रिए वो कोई भी ख़तरनाक बमबारी कर सकते हैं। वो पूरी टीम जो है उस ऑपरेशन के लिए तैयार होती है और उस जगह पे निकल जाती है। जब वो वहां पहुंचते हैं तो उनको वो सिपाही और वो लोग चलते हुए नजर आते हैं ताजिकिस्तान से टूवर्ड्स अफगानिस्तान, लेकिन चंद मिनट के अंदर ही अंदर वो उस पहाड़ियों में ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे थे ही नहीं। ये उनकी तलाश में उन पहाड़ियों की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि वो तालिबान लीडर्स या जो भी लोग थे उन सब की बॉडीज के दो दो टुकड़े हुए हैं। और इसी दौरान एक मखलूक उनको दिखाई देती है, एक ऐसी मखलूक जिसके बारे में कहा जाता है कि बाइबल तक में उस मखलूक का जिक्र है, नेफिलियम जिसे कहते हैं। दिखने में तो इंसान जैसा होता है, लेकिन उसका कद 30 से 40 फुट लंबा, बाल बिल्कुल लाल, जिस्म पर भी बाल ही बाल। बाइबल के मुताबिक ये मखलूक वो मखलूक थी जो फरिश्तों के साथ रहना नहीं चाहती थी और अपने बुरे बिहेवियर की वजह से उसको ज़मीन पे भेज दिया गया और उसने इस बात को ज़्यादा बेहतर समझा कि वो इंसानों के बीच में रहे।